आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में जो आपके सिलेबस में है। अगला टॉपिक है वो है बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक है, उनका जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 23 जुलाई 1856 में। तो 23 जुलाई 1856 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। तो 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था बाल गंगाधर तिलक का जन्म। आगे हम देखते हैं 1880 ईस्वी में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। तो तिलक ने कब? 1880 ईस्वी में कहाँ? पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज। तो पहला तो क्या हो गया? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और दूसरा हो गया फर्ग्यूसन कॉलेज। इन दोनों की स्थापना से भी तिलक का संबंध रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। पहले का नाम था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले। पहले का नाम था मराठा। मराठा जो समाचार पत्र था वो था अंग्रेजी भाषा का था और साप्ताहिक था, जबकि केसरी समाचार पत्र था वो है मराठी भाषा का दैनिक था। तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले। पहला है मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जबकि केसरी वो की मराठी भाषा का समाचार पत्र था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 2 उत्सव प्रारंभ किए। पहले उत्सव का नाम है गणेश उत्सव और दूसरे उत्सव का नाम है शिवाजी उत्सव। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में तो कौन सा उत्सव चालू किया? गणेश उत्सव। और जबकि 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में तो गणेश उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव चालू किया। नेक्स्ट हम देखते हैं 1897 ईस्वी में प्लेग के समय अंग्रेज अधिकारियों के भारतीयों के घर में जबरन घुसने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की घटना को तिलक ने अपने समाचार पत्र में छापा था। तो प्लेग हुआ था जब 1897 में, तब अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के घर में जबरदस्ती घुस जाते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना थी, उसको तिलक ने अपने अखबार में छापा था, जिससे कि 2 प्लेग अधिकारियों की दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर बंधुओं ने क्या कर दी? हत्या कर दी। तो 2 प्लेग अधिकारियों की किन्होंने हत्या कर दी? वो की चापेकर बंधुओं ने, जिससे कि तिलक पर ये आरोप लगा कि उन्होंने नवयुवकों को भड़काया है। तो नवयुवकों को भड़काने का आरोप लगाया अंग्रेजों ने तिलक पर और उनको गिरफ्तार कर लिया। तो 18 माह की उनको सजा हुई। जो तिलक थे वो कांग्रेस के कौन से दल के नेता थे? वो थे गर्म दल के नेता थे। तिलक ने ये कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था तिलक ने। तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे हम देखते हैं जब 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई। तो कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? 1907 के जो सूरत का अधिवेशन था उसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। उस टाइम तिलक कांग्रेस से क्या हो गए? पृथक हो गए। तो कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल के नेता अलग कब हुए थे? 1907 में सूरत अधिवेशन में। उस टाइम तिलक कांग्रेस से अलग हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। भारत के लोग उन्हें भारत का बेताज बादशाह कहते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं 1908 में तिलक को क्या है? 6 महीने की कारावास की सजा दे दी गई और उन्हें बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। अंग्रेजों ने 1908 में तिलक को क्या है? 6 साल की कारावास की सजा दी और उन्हें कहाँ भेज दिया? बर्मा के मांडले जेल में भेजा। तो तिलक ने उस टाइम ये कहा कि शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरा जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो। तो ये किसने कहा था? तिलक ने कहा था कि शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने के बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो। ये कहा था तिलक ने। नेक्स्ट हम देखते हैं मांडले जेल में तिलक ने 2 किताबें लिखी। पहले का नाम है गीता रहस्य और दूसरे का नाम है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस ये किताब किन्होंने लिखी थी? ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस और गीता रहस्य ये दोनों किताबें लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस और गीता रहस्य ये दोनों किताबें। नेक्स्ट हम देखते हैं तिलक जब 1914 में कहाँ से छूटे? मांडले जेल से छूटे। तो उन्होंने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में हुए 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता कब हुआ था? 1916 में।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लखनऊ समझौता। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किन्होंने निभाई थी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है कि तिलक ने एनी बिसेंट के साथ मिलकर स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल आंदोलन कब था, 1916 में। तो होम रूल आंदोलन है 1916 में, तो वो चलाया था तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर के। नेक्स्ट है कि इंडिया अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल द्वारा तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तो इससे तिलक ने चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया और इस उद्देश्य से वे लंदन भी गए थे। तो वैलेंटाइन चिरोल है, उनके विरुद्ध वो मुकदमा दायर करने के लिए कहाँ गए थे, लंदन भी गए थे। नेक्स्ट है 1920 ईस्वी में इनके निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक व्याप्त हो गया। इनकी अंतिम यात्रा में कितने, लगभग 5 लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। तो तिलक की अंतिम यात्रा में कितने, 5 लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं होम रूल आंदोलन कब होता है, 1916 में। और जो उस टाइम तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किन्होंने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ की थी, पूना में की थी और 28 अप्रैल 1916 को की थी। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में की थी। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, वो है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ, 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर के धुड़ी के गांव में हुआ था। तो लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर के धुड़ी के गांव में। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। तो लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था, पंजाब केसरी। नेक्स्ट है 1880 में लॉ की पढ़ाई करने के लिए ये कहाँ आ गए, लाहौर आ गए। लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनसे प्रभावित होकर वो कौन से समाज में शामिल हो गए, आर्य समाज में शामिल हो गए, और कहाँ पे, लाहौर में। नेक्स्ट देखते हैं कि राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के कारण लाला लाजपत राय को मांडले जो बर्मा है वहाँ की जेल में भेज दिया गया। पर्याप्त सबूत न होने के कारण वो जेल से वापस आ गए कुछ माह में। नेक्स्ट हम देखते हैं लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना भी की थी किन्होंने, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें कि बाद में भगत सिंह ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट देखते हैं लाला लाजपत राय अपने जीवन काल में जापान, अमेरिका इत्यादि देशों का दौरा किया था उन्होंने, और वहाँ के भारतीय क्रांतिकारियों से संपर्क में रहे थे। तो लाला लाजपत राय ने अपने जीवन काल में जापान, अमेरिका इत्यादि का दौरा किया और वहाँ के भारतीय क्रांतिकारियों से संपर्क में रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि लाला लाजपत राय ने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की भी स्थापना की थी, और वो कहाँ की थी, न्यूयॉर्क में की थी 1917 में। तो लाला लाजपत राय ने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की न्यूयॉर्क में 1917 में। नेक्स्ट हम देखते हैं लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष सत्र जो कि कब हुआ, 1920 में, कहाँ, कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि लाला लाजपत राय ने किसकी अध्यक्षता की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष सत्र जो कि 1920 में हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग का विरोध किया। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने इंग्लैंड की लेबर पार्टी के भी सदस्य रहे थे। आगे देखते हैं लाला लाजपत राय ने कुछ पुस्तकें लिखी। पहली का नाम है यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन, और दूसरी का नाम है अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट है आर्य समाज का इतिहास, और है अगली किताब का नाम है इंग्लैंड का भारत पर कर्ज। तो ये सब किताबें लिखी लाला लाजपत राय ने। यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज का इतिहास, इंग्लैंड का भारत पर कर्ज, ये सब पुस्तकें लिखी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी, लाला लाजपत राय ने, लाहौर में। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ये सोसाइटी है, उसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने, लाहौर में। नेक्स्ट देखते हैं 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर एक अंग्रेज अधिकारी स्कॉट, उसने लाठीचार्ज किया, जिसके कारण लाला लाजपत राय घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, 17 नवंबर 1928 को। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में आपके सिलेबस में जो अगला टॉपिक है उनका नाम है विपिन चंद्र पाल। तो विपिन चंद्र पाल, इनके बारे में हम पढ़ते हैं।
विपिन चंद्रपाल का जन्म हुआ 7 नवंबर 1858 को बंगाल के सिलहट जिले के पोइल गांव में हुआ। तो कब हुआ? 7 नवंबर 1858 को बंगाल के सिलहट जिले के पोइल गांव में हुआ था इनका जन्म। केशव चंद्र सेन के संपर्क में आने से इन्होंने ब्रह्म समाज से जुड़े। तो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने इनको ब्रह्म समाज से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है 1886 में वे कांग्रेस में शामिल हुए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए विपिन चंद्रपाल? 1886 में। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन का उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट है जब 1907 में जो विपिन चंद्रपाल कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। और वो जो इंडिया हाउस जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जिसकी स्थापना की थी, इंडिया हाउस, उसमें शामिल हुए। वे विपिन चंद्रपाल कहाँ शामिल हुए? इंडिया हाउस में। वे विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। विपिन चंद्रपाल विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, उन्होंने अनेक समाचार पत्र निकाले। उनके प्रमुख समाचार पत्रों का नाम क्या है? परिदर्शक, जो कि बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र है। नेक्स्ट है न्यू इंडिया, जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक है। वंदे मातरम, द हिंदू रिव्यू। परिदर्शक, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, द हिंदू रिव्यू, ये सब समाचार पत्र किन्होंने निकाले थे? वह विपिन चंद्रपाल ने। नेक्स्ट है उन्होंने स्वराज नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी। आगे हम देखते हैं विपिन चंद्रपाल ने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी थी। तो पहली पुस्तक का नाम क्या है? द सोल ऑफ इंडिया। तो ये वाला तो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक किन्होंने लिखी थी? वो लिखी थी विपिन चंद्रपाल ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। द सोल ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी थी विपिन चंद्रपाल ने। नेक्स्ट है कि अगली पुस्तक का नाम है स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। ये भी पुस्तक लिखी थी विपिन चंद्रपाल ने। आगे देखते हैं नेशनलिस्ट एंड एम्पायर। तो ये भी पुस्तक लिखी थी विपिन चंद्रपाल ने। नेक्स्ट है न्यू स्पिरिट, ये भी विपिन चंद्रपाल ने लिखी थी। आगे है द स्टडीज इन हिंदुइज्म, ये भी लिखी थी विपिन चंद्रपाल ने। नेक्स्ट पुस्तक है द इंडियन नेशनलिज्म, ये पुस्तक भी विपिन चंद्रपाल ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 1920 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? द मेमोरी ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स। ये उनकी आत्मकथा का लिखी थी, उसका नाम था द मेमोरी ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, जो कि 1932 में प्रकाशित हुई। विपिन चंद्रपाल का निधन कब हुआ? 20 मई 1932 को कलकत्ता में उनका निधन हुआ।